अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास जो है वो हमारी 7.4 से है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 7.4 की जो है ये क्लास है और इसका आज पहला सवाल होगा। अच्छा, इससे पहले जो हम क्लास में कर चुके हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3, तीनों हम ख़त्म कर चुके हैं और आज से हमारी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो जाएगी 7.4। ठीक है, 7.4 में ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ तीन ही सवाल बुक के अंदर सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है। एक ये 1 है, फिर 2 और फिर 3 है और तीन ही सवाल है। टोटल एक्सरसाइज आपकी बहुत शॉर्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगी और काफी आसान है। तो इसका 1, 2 तो काफी इजी है, लेकिन 3 बोर्ड में आ सकता है और आता भी है, तो वो भी इजी है। बहरहाल हम 1 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है आपको। पहला सवाल, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज अबव और बिलो द गिवन लाइन। सवाल बहुत इजी सा है, मैं चाहूँ डायग्राम बनाना, लेकिन फायदा नहीं डायग्राम बनाने का। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 11y माइनस 44। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये तीन पॉइंट बता रहे हैं 10, 1, माइनस 4, 6 और 5, 3। अब ये जो पहला पॉइंट है इस लाइन से ऊपर है या नीचे है, अबव है या बिलो है, सही है। और ऑन द लाइन तो खैर नहीं बोला, अबव बिलो की बात की है। तो ये 10, 1 इस लाइन से ऊपर है या नीचे है, ये तीनों पॉइंट इस लाइन से ऊपर है कि नीचे है। तो बहुत आसान सा इसका रास्ता है, बहुत तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे लिखना टेकिंग फर्स्ट पॉइंट 10, 1। 10, 1 हमने पहला पॉइंट ले लिया जिसको हमने कंसीडर किया एक्स और वाई। पॉइंट हमेशा याद रखिएगा एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है आपके पास जो कि है 3x प्लस 11y माइनस 44। इसके अंदर आप x और y पुट कराने जा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है 10, y की कितनी है 1, तो x के ऊपर 10, y पे 1 आ गया। ठीक है, 3 10 30, 11 माइनस 44। इसको पूरा कैलकुलेट कर लें तो माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा देखिए, नेगेटिव साइन आ चुकी है आंसर में, और जब नेगेटिव साइन आएगी तो वो जाहिर सी बात जीरो से नीचे का नंबर है, वो मतलब जीरो से कम है। ठीक है, नेगेटिव साइन की जो भी नंबर होंगे वो जीरो से जाहिर सी बातें कम ही होते हैं। तो -3 जीरो से कम हो गया, और ये अगर नेगेटिव आ गया है तो द पॉइंट इज बिलो दी लाइन, यानी कि अगर आपने इस पुट कराने के बाद जो नंबर माइनस में आएगा तो आप लिखेंगे द पॉइंट इज बिलो दी लाइन, यानी कि जो 10, 1 पॉइंट है वो इस लाइन के नीचे है, ऊपर नहीं नीचे है। ठीक है, और टेकिंग सेकंड पॉइंट, अब -4, 6 भी ऐसे ही करें आप। एक्स या -4 लिख दें, वाई में 6 लिख दें। 6 11 66, 3 4 -12 -44। इसको कैलकुलेट, प्लस का 10 आ गया जवाब। तो ये जो प्लस का 10 आपका आया है वो जीरो से बड़ा इसलिए कि प्लस है वो 10, तो प्लस है, वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, तो अब लिखिए द पॉइंट इज अबव द लाइन। तो जो पॉइंट है ये लाइन से अबव है। ठीक है, इसी तरीके लास्ट इस पे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, 5, 3 पे। ये रखें 5 और रखें 3, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 4 आ गया जवाब। तो प्लस का 4 मतलब जीरो से बड़ा हो गया, तो पॉइंट इज अबव द लाइन, तो हम लिखेंगे द पॉइंट इज अबव द लाइन। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से पार्ट 2 पार्ट 3 सेम 1 की तरह है, यानी कि पार्ट 1 के बाद 2 भी है, इसमें 3 भी है, वो आप खुद से करेंगे। बिल्कुल यही करना है कि पॉइंट से पुट कराइएगा, प्लस वाली वैल्यू आएगा तो वो अबव होगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो बिलो होगा। तो इतना सा काम इसमें हमें करना है। अच्छा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। देखिए ये एक लाइन है, ये पॉइंट है। अब पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। इससे पहले हमने 7.12 में जो हमने काम किया था उसमें था पॉइंट टू पॉइंट, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, पॉइंट टू लाइन है, तो इसमें गिवन लाइन आपकी लिखी हुई है, ये रही पॉइंट, ये रहा, ये रही लाइन। बी नोट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख करके इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का निशान आपका आ गया। ये इसका यूज करना आपको फॉर्मूला। ऊपर क्या चीज है, ऊपर पूरी पूरी इक्वेशन आ जाती है, जैसा कि ये लिखा होता है ax प्लस बी प्लस सी, तो आपने इक्वेशन उतार दी है। नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्या हो गया एक्स का कोफिशिएंट 15 और बी क्या हो गया वाई कोफिशिएंट, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और सी लास्ट वाला नंबर हो गया। तो ए बी सी के हिसाब से तो हमने पुट कर लिया सारी चीजें। अच्छा, अब एक्स वाई देखें, जो पॉइंट है ये एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई जहाँ पे आपको दिखेगा वहां पे हमने 2 और 1 हमें पुट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ए एक्स, तो ए कितना है 15 है और एक्स आपका है 2। ठीक है, फिर बी कितना है -8 है, वाई आपका कितना है 1 है, ये देखिए आप। ठीक है, सी कितना है -5, वो पुट हो गया। ठीक है, ए का क्या है, ए 15 का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -8 बी है तो बी -8 का स्क्वायर 64 होता है। तो नीचे अगर देखें 2 to 5 और 64 ऐड करें 289, रूट रूट निकलेगा तो 17 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ गया 15 to 30 -8 -5, 8 और 5 13 हो गया, 30 में से 13 गया तो जाहिर 17 17 बच जाएगा। अभी लाइन का निशान
नंबर पूरे हो जाते हैं तो आप छोड़ दें इसको, सही ना, लाइन के निशान अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, एक दो लाइन में तक आप रिमूव कर दें, सिर्फ फॉर्मूले में कम से कम लिख देंगे और एक दो स्टेप पे भी लाइन के निशान लिख दें तो काफी है, बस पुट कराते वक्त जरूरत इतनी खास नहीं है। तो खैर ऊपर आपका 30 में 13 गया, 17 ऊपर बचेगा, 2 का रूट 17 आ गया, 17 हमारा कट गया 1 से, तो 1 यूनिट इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 से लेकर पार्ट 5 तक सेम है, डू योर सेल्फ, यानी कि आपको सारे सवाल खुद से करने हैं, और जिसके अंदर ए बी सी पॉइंट दिया हुआ था, मतलब इक्वेशन आपको ऊपर लिखनी होती है, नीचे ए और बी एक्स और वाई कोएफिशिएंट, और एक्स वाई क्या होता है, पॉइंट होता है 2 1 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो सब में आपको ऐसे ही करना है। ये सवाल जो था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इससे बिल्कुल सीधा डिस्टेंस हमेशा सीधा ही नापा जाता है इसके अंदर, सही है, टेढ़ा वेढ़ा डिस्टेंस नहीं, स्ट्रेट होता है, इसलिए बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और यहाँ पे एक नीचे एक लाइन बना दे, एक लाइन है, ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस जो उसका फॉर्मूला है उसको जिस तरह सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, पार्ट 2 से 5 तक खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है। अच्छा, पैरेलल लाइन का जो तरीकाकार वो ये होता है कि पहले हमने लिखी क्वेश्चन नंबर 1, 5x + 12y + 10 = 0। ए क्या हो गया, 5 हो गया, बी आपका -12 हो गया। अच्छा, ये जो C1 इसको कहलाएगा, कांस्टेंट 1 है, ये पहला कांस्टेंट कितना है, 10 के बराबर। क्वेश्चन 2 भी हम ले लेंगे, वो भी तकरीबन सेम ऐसे ही है, उसका भी कोफिशिएंट ए 5 है, बी -12 है, सी -16 है, लेकिन C2 कहलाएगा, ये C1 पहला कांस्टेंट था, C2 ये दूसरा कांस्टेंट है। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ऑलमोस्ट सारी ए और बी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे ए बी जो इधर था 5 -12, दूसरे भी 5 -12, तो ए बी दोनों में सेम होगा, वही यूज किया जाएगा जो है, A5 है इसमें A5 है, बी -12 इसमें -12 है, C1 10 है, C2 बस C चेंज होता है कांस्टेंट 10 और -16। ठीक है, तो ये C1 हो गया 10, और ये रहा C1 आपका 10 हो गया, C2 आपका -16 हो गया। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस का यूं है कुछ, C1 - C2 डिवाइड बाय √a² + b², ये आपका हो गया लेंथ का निशान। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करा के इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट फिर देखिए हमने फिर क्या किया कि डी की वैल्यू, जो डी का फॉर्मूला होता था C1 - C2 अपॉन √a² + b², जो कि आपको डिस्टेंस मालूम करना है दो पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो C1 की वैल्यू हमने जो डेटा से देखी हमने 10 थी, C2 की -16 थी, दोनों पुट हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 16 26 हो गया। नीचे ए और बी वैल्यू पुट हो गई, ए और बी मैंने डेटा में लिखा हुआ था, ए है 5 है, -12 बी थी। ठीक है, ए 5 आ गया, बी -12 आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 144 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इनको ऐड किया 169 हो गया, उसका रूट कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 16 में 10 को ऐड किया तो 26 हो गया, 26 अपॉन 13, 13 1 13, 13 2 26। तो सिंपल, बाकी सिंपलीफाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो डी की वैल्यू 2 यूनिट्स आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये खत्म हो गया। इसका पार्ट 2 देखें। अच्छा, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 तो मैंने आपको दे दिया होमवर्क, खुद से करें, मतलब सेल्फ, सही ना, सेल्फ से ही सवाल, लेकिन मैंने 2 इसलिए करा कि ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी चीज थी वो करनी थी, वो मैंने इसलिए करा इसको। एट फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 ये 1 है, ये 2 है, 2 है कौन सी वाली, 2x + 2y - 1 = 0। हमने लिखा 2x + 2y - 1 = 0। हमने किया इसको सबसे पहले डिवाइड, क्यों किया आपको बताऊंगा। डिवाइड हमने 2 जब किया तो ये 2 कट गया तो ये x बच जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होकर कट गया तो ये y बच जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा आइए फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x + y - 2 = 0। इसमें a क्या है, 1, x का जो कोफिशिएंट है 1 है, b y कोफिशिएंट b है, और c1 पहला कांस्टेंट है -2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी डिवाइड करके बनाई है वो क्या है, x + y - 1/2 = 0। ठीक है, x a का कोफिशिएंट इधर 1 है, b 1 है, c2 -1/2 हो गया। असल में इसको 2 से डिवाइड इसलिए कराया ताकि दोनों x और y को कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के सेम हो जाए। जैसा कि आप इसमें देखें कि इसका a और b क्या है, x + y - 2 का, इसका a है 1, b है 1। ठीक है, जबकि इसका नहीं था अभी, तो इसको करने के लिए हमने 2 से इसीलिए डिवाइड कर दिया ताकि इसका a और b भी वही आ जाए जो पहले इस वाले का था 1 1। ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो। ठीक है, नहीं है तो वाला सवाल आपने देख लिया, अगर पैरेलल
ये वाला, और दूसरा था वो जो सेम था वो तो कुछ करने नहीं था उसमें, तो उसमें सेम करना पड़ा, 2 से डिवाइड मारा या 3 जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, खुद ब खुद ये सेम हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया तो उसमें ए भी तो वही रहा, सी की वैल्यू आपकी आ गई -1/2, तो C2 आपका माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, C1 की वैल्यू -2 है, C2 की माइनस का हाफ है, माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया, -2 और नीचे आ गया ए भी 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 में ऐड हो गया √2 हो गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, 2 टू द 4 -4 हो गया, -4 हो गया, माइनस का 3/2 बच गया, तो ये हो गया -3/2 √2 सिम्पलीफाई हो गया। अच्छा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, हम इसको डिस्टेंस निकाल लें तो उसमें नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, डिस्टेंस पे सिर्फ पॉजिटिव साइन को देखना है आपको। तो नेगेटिव साइन क्या होगा, नेग्लेक्ट हो गया, तो माइनस साइन को हटा दें आप, सिर्फ क्या होगा 3/2 अच्छा, √2 कभी ऐसे नहीं छोड़ते नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, सही है, तो √2 से हम इसीलिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर में जो रूट का सिलसिला है वो खत्म हो जाए। तो √2/√2 हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर के बाद 3√2 हुआ, नीचे √2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 आ जाएगा और ये 2 बाहर से पहले 2 से कितना हो गया 4 हो गया, 3√2/4 यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल भाई बोर्ड में आता है 7.4 से, अगर ये 3 सवाल थे तो इसमें से जो चांस होता है आने का वो सिर्फ यही वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग का ही सवाल है ही नहीं। 7.4 आपको ये मैंने फिनिश कर दी, डू योर सेल्फ पार्ट 3 रह गया, उसको आप खुद से कर लें, और 7.4 मैं आपको एंड कर दी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी 7.5 से। ठीक है, तो 7.4 हमारी एंड हो गई है। ठीक है, थैंक यू।